आखिर क्या चल रहा है राव इंद्रजीत के मन में? सीएम आए, भारत सरकार के कृषि मंत्री आए, लेकिन ना तो राव इंद्रजीत आए और ना ही रेवाड़ी के तीनों राव समर्थित विधायक जिनके हलके में कार्यक्रम था वो एमएलए भी नहीं आए। क्या सियासी संदेश देने की कोशिश, क्या संकेत देने का प्रयास, क्या कारण हो सकते हैं राव इंद्रजीत की खामोशी और गैर मौजूदगी के? कोई बात पहुंचाने की तरकीब या प्रेशर पॉलिटिक्स? मंच सजा, फोटो लगी, लेकिन राव नजर नहीं आए। केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल की चर्चा के बीच इस वाक्य के क्या मायने हैं? क्या ये किसी भविष्य की बात को ध्यान में रखकर दबाव की राजनीति तो नहीं? दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। आखिर क्यों नहीं आए राव इंद्रजीत सीएम नायब सैनी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान के कार्यक्रम में? आज यही सवाल न सिर्फ पूरे अहिरवाल में बल्कि पूरे हरियाणा में और ऊपर तक के राजनीतिक गलियारों में बना हुआ है, क्योंकि ये एक बड़ा सरकारी कार्यक्रम था। वैसे तो राव इंद्रजीत की तरफ से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, ना कोई कारण उनकी तरफ से बताया गया है, लेकिन ऐसे अचानक गैर मौजूदगी कई सवाल खड़े करती है। ऐसा अक्सर तब होता है जब कोई नेता नाराज हो, जब कोई सियासी संदेश देना चाहे, जब किसी बात पर अपनी असहमति जताना चाहे, जब कोई अपनी बात कहना चाहे, तो गैर मौजूदगी और चुप्पी बहुत कुछ दर्शाती है। तो क्या यहां भी कुछ वैसा ही हुआ? क्या ये कोई प्रेशर पॉलिटिक्स है? क्या दबाव की राजनीति हो रही है? राजनीतिक गलियारों में इसे अलग अलग तरीके से देखा जा रहा है, अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि कार्यक्रम से केवल राव इंद्रजीत सिंह ही नहीं बल्कि रेवाड़ी जिले के तीनों बीजेपी विधायक और संगठन सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर बैठे उनके कई समर्थक भी अनुपस्थित रहे। इससे राजनीतिक चर्चाओं को और बल मिला। तो क्या निकट भविष्य में जैसे केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल की चर्चा भी है, क्या उससे पहले इसे प्रेशर पॉलिटिक्स भी कहा जा सकता है? क्योंकि राव इंद्रजीत पहले भी अपने अंदाज में राजनीति करते रहे हैं, कभी डायरेक्ट जवाब देते रहे हैं तो कभी कार्यक्रम से दूरी बनाकर या चुप्पी साधकर भी अपनी बात का एहसास राजनीति में कराया जाता रहा है। तो आखिर क्या कारण हो सकते हैं कि राव इंद्रजीत नहीं आए कार्यक्रम में? देखिए, अहिरवाल की राजनीति में राव इंद्रजीत सिंह का अलग प्रभाव माना जाता है। बीजेपी में रहते हुए भी उन्होंने कई बार अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बनाए रखी है। जब भी उन्हें किसी फैसले या स्थिति पर असहमति जतानी होती है तो वो सार्वजनिक बयान भी दे देते हैं और कई बार इशारों में भी अपनी बातें, अपना सियासी मैसेज पहुंचा देते हैं जो उनको पहुंचाना होता है। उनकी चुप्पी, कार्यक्रम से दूरी या संकेत वाली राजनीति ही सबसे बड़ा संदेश मानी जाती है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या ये भी वैसा ही कोई संकेत है? दूसरा, इस समय दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में केंद्र सरकार के संभावित कैबिनेट में फेरबदल की चर्चाएं लगातार चल रही हैं। ऐसे समय में राव इंद्रजीत की ये दूरी पार्टी नेतृत्व तक एक राजनीतिक संदेश पहुंचाने की कोशिश भी कही जा सकती है, क्योंकि चर्चा है कि निकट भविष्य में केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है, बदलाव हो सकता है। तो क्या हरियाणा से भी कोई बदलाव किया जा सकता है? हरियाणा से फिलहाल केंद्र में 3 मंत्री है, मनोहर लाल खट्टर, राव इंद्रजीत और कृष्णपाल गुर्जर। मनोहर लाल खट्टर पहली बार ही केंद्र में मंत्री बने 2024 में, हालांकि उससे पहले मुख्यमंत्री रहे हैं हरियाणा के 2014 से। जबकि राव इंद्रजीत और कृष्णपाल गुर्जर लंबे समय से केंद्र में मंत्री है, मोदी लहर के बाद से, यानी कि 2014 से लगातार। हालांकि राव इंद्रजीत उससे पहले भी कांग्रेस सरकार में भी केंद्र में मंत्री थे और 2014 से बीजेपी में आने के बाद से भी वो लगातार केंद्र में मंत्री हैं। और फिलहाल तो शायद देश में ये इकलौता ऐसा परिवार है जहां पिता केंद्र में मंत्री है और बेटी स्टेट में कैबिनेट मिनिस्टर हैं। खैर, किसको हटाया जाएगा या किसको मौका मिलेगा या कोई बदलाव होगा या फिर नहीं होगा, ये सब बात की बातें हैं। लेकिन फिलहाल चर्चा ये है कि राव इंद्रजीत की कार्यक्रम से दूरी के मायने क्या हो सकते हैं, क्योंकि अहिरवाल में बीजेपी का बड़ा जनाधार तैयार करने में राव इंद्रजीत की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसे में यदि उनके समर्थक विधायक और नेता भी एक साथ किसी बड़े सरकारी कार्यक्रम से दूरी बनाते हैं तो इसे महज सहयोग मानना आसान नहीं होता। हालांकि दूसरी तरफ यह भी सच है कि अभी तक ना तो राव इंद्रजीत सिंह की ओर से कोई आधिकारिक बयान आया है और ना ही बीजेपी ने इस अनुपस्थिति को लेकर कोई टिप्पणी की है। इसलिए इसे फिलहाल कयासों के दायरों में ही देखा जाना चाहिए, ना कि किसी स्थापित तथ्य के रूप में, क्योंकि राजनीति में समय सबसे बड़ा संकेत देता है। इसलिए आने वाले दिनों में केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल होता है या सरकार में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलता है, तब इस अनुपस्थिति के मायने
और स्पष्ट हो सकते हैं। और नायब सैनी को तो बीते कुछ महीनों में राव इंद्रजीत ने कई बार अच्छा और बेहतरीन सीएम बताया है, लेकिन उनके ही कार्यक्रम में वो नहीं आए। क्या वो संगठन को कुछ संदेश देना चाहते हैं? क्या वो ऊपर तक, सरकार तक कोई बात पहुंचाना चाहते हैं? क्योंकि राव इंद्रजीत इलाके में बड़े नेता के तौर पर देखे जाते हैं। कहा जाता है कि इनके साथ अहिरवाल के कई विधायक हैं और रेवाड़ी के कार्यक्रम में कुछ हद तक ऐसा दिखा भी, क्योंकि अकेले राव इंद्रजीत नहीं, कई और जो उनके समर्थित विधायक है वो भी नहीं आए। अगर राव इंद्रजीत नहीं आते सिर्फ कार्यक्रम में तो एक बार को कोई व्यक्तिगत व्यवस्था भी मानी जा सकती थी, लेकिन उनके समर्थक विधायक नहीं आए, ये सवाल खड़े करता है। कई और बड़े चेहरे भी नहीं आए जो राव समर्थक माने जाते हैं। और छोड़ दीजिए एक बार को कि जिले के तीनों विधायक या दूसरे नेता क्यों नहीं आए, सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बावल को 121 करोड़ की सौगात मिली। एक बड़ा और बेहद महत्वपूर्ण सरकारी कार्यक्रम, बड़ा दिन था, जिसमें सीएम के अलावा केंद्र सरकार के कृषि मंत्री शिवराज चौहान भी आए, लेकिन बावल के ही स्थानीय विधायक कृष्ण कुमार नहीं आए। वो गैर मौजूद रहे, जिसकी वजह से इलाके में अब वो घिर भी रहे हैं। सवाल पूछा गया तो जवाब नहीं दिया, उन्होंने टाल दिया, यानी कोई कारण नहीं बताया, सवाल पूछते ही चले गए। अब आप ही तय कीजिए कि क्या ये पूरा वाक्य एक सहयोग हो सकता है या फिर इसके पीछे राजनीतिक कारण ही है। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि बावल का कार्यक्रम खत्म हो चुका है, लेकिन वहां पर गैर मौजूद रहे राव इंद्रजीत ने अहिरवाल की राजनीति में नए सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह सिर्फ संयोग था या फिर बीजेपी के भीतर दबाव की राजनीति का एक सदा हुआ संदेश। क्या राव इंद्रजीत की खामोशी कोई सियासी संदेश है या फिर बीजेपी के भीतर दबाव की राजनीति, या कोई और कारण भी हो सकता है? इसका जवाब आने वाले दिनों की राजनीतिक घटनाएं भी दे सकती हैं, या फिर अगर खुद राव इंद्रजीत की तरफ से कोई बयान आता है या बीजेपी की तरफ से कुछ कहा जाता है तो वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। हालांकि आपको कुछ कहना हो तो जरूर कह सकते हैं, अपनी राय आप दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स के दरवाजे हमेशा की तरह आज भी आपके लिए खुले हुए हैं। नमस्कार।